कोल्ड कॉन्टैक्टिंग करना हो और आपकी उम्र में आपके सामने कोई आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, आपसे ज्यादा उम्र दराज इंसान हो, तो ऐसी क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम लोग की जनरेशन जो है, यंग जनरेशन, वी लव टू मेक फ्रेंड्स, ओके। हम लोग न्यू फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं एंड हम लोग वी आर नॉट शाय, आई थिंक नन ऑफ अस आर शाय कि अरे मैं कैसे अप्रोच करूं, मैं किस बात से स्टार्ट करूं. यू कैन जस्ट गो गिव अ स्माइल एंड स्टार्ट विद अ कॉम्प्लीमेंट और समथिंग. एंड द सेकंड थिंग इज हम लोग को देयर इज नो फियर ऑफ रिजेक्शन, राइट गाइस? अगर नो बोलता है कोई डरते हो क्या? नो. सो वी इट्स ओके वी आर गेटिंग 5-6 नोज, तो हम लोग 8th वाला तो यस बोलेगा, कोई ना कोई यस बोलेगा, तो हम लोग को डर नहीं है, जैसे यू नो. सो दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट इन यंग जनरेशन. एंड second thing is like I think all our business is on cold contacts, at least mine, because इतने साल से our parents are doing it, तो जो वो जानते हैं लोगों को, उनको हम भी जानते हैं. तो आप ऐसे बोलो ना कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा लिस्ट पहले से खत्म कर दिया. जो लोगों को हम लोग ए लिस्ट में डालते हैं, तो वो तो गए हैं सब लोग, उनको वापस से अप्रोच तो कर ही नहीं पाते. उनके बच्चों को कर सकते हैं, राइट? बट देन बहुत सारे मेरे टीम में जो है वो सारे कोल्ड कॉन्टैक्टिंग से ही है. एंड नेक्स्ट थिंग इज कि हाई प्रोफाइल पीपल को कैसे अप्रोच करना है. सो हाई प्रोफाइल पीपल को भी तो पैसे और चाहिए. अगर उनके पास बहुत पैसे है तो उनको टाइम चाहिए, कुछ तो चाहिए होगा. दे आर नॉट ऑल सेल्फ लाइक सफिशिएंट, राइट? सो फॉर मी, मैंने आई गिव यू माई एग्जाम्पल. मेरे कॉलेज के प्रोफेसर है जिन्होंने मुझे फर्स्ट ईयर में भी सिखाया, थर्ड ईयर में भी सिखाया, एंड ही स्टिल स्टडिंग. मतलब MDS करके भी, मास्टर्स करके भी, इज ऑन PhD इन अ सब्जेक्ट, एंड ही स्टिल स्टडिंग. ही इज रिटन हिज ओन बुक्स, ओके. एंड उनके बुक्स से अभी के डेंटिस्ट्री के बच्चे पढ़ते हैं. तो मुझे एक पता था कि ही इज सच अ टैलेंटेड मैन, लेकिन उनको जितना चाहिए उतना पैसे नहीं मिल रहे, ओके, बिकॉज ही इज स्ट्रगलिंग, ही इज टीचिंग, he is studying, and he is working in the clinic as well. Or they are very young, like below 30s. So I approached him ki, you know, sir, I am doing a business and I feel that you are ambitious enough in life and you need to, you know, you are a person who want, like, you know, willing to listen. एंड मैंने उनको एक सिंपल सवाल पूछा कि आप 5 साल के बाद आपको कहाँ देख रहे हो? बिकॉज मेरे आई एम श्योर आप सबके जो टीचर्स हो गए स्कूल में जिन्होंने पढ़ाया है, टीचर वो मतलब उनका 15-20-30 साल एक ही स्कूल में वो पढ़ाते रहते हैं, बच्चे पास आउट होके चले जाते हैं. सो आई आस्क्ड हिम कि सर आप 5 साल बाद आपको कहाँ देख रहे हो? So he's like maybe a better clinic, but I'll be still teaching because I love teaching. So I'm like, yeah. So after 5 years, I'm going to have a choice of life of choice, not compromise. मेरे पास choice होगा कि मैं कितने घंटे clinic खोलूं, कितने patients करूं. अगर बहुत ही okay fine तो कितने घंटे patients पे काम करूं, because dentistry is my passion, right? तो कोई भी जॉब है, if you're liking it, it should be, you know, lovable, not stressful. तो मेरे पास वो चॉइस होगा कि, लेकिन आपके पास वो चॉइस होगा क्या? You'll be still doing the same thing. Then he's like, yeah, I'm open. Like I want to look for a second source of income, and that's how I approached him. You have to be very practical enough. And what else are they going to say? Yes, no, उससे ज्यादा क्या? बट उस टाइम के बाद से लाइक जब भी हम लोग मिलते हैं, सो स्टूडेंट्स कैसे टीचर्स को विश करते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर. तो हम लाइक मैं जब भी मेरे फ्रेंड्स के ग्रुप में चलती हूँ तो वो मुझे गुड मॉर्निंग बोलते हैं पहले. सो फ्रेंड्स आर लाइक, व्हाट हैव यू डन टू आवर टीचर्स? यंगस्टर्स के लिए अच्छा मौका है, 13 तारीख को स्कूल खुलने वाला है और आपके गिफ्ट की आपकी माता जी के बारे में कुछ न्यूक्लियाइड से कनेक्शन है, जो एक मिरेकल जैसा स्टोरी है, तो सिर्फ चंद शब्दों में. एक्चुअली कुछ साल पहले मेरी मम्मी को यूट्रस कैंसर हुआ था. थैंक्स कहना चाहूंगी, दिस इज वर्ल्ड बेस्ट न्यूट्रिक्स प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट्स के कारण न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स के कारण ही मेरी मम्मी आज ठीक हुई है. जो कि जिससे कि मेरी मम्मी ने यूज किया, और जो डॉक्टर ने कुछ न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए थे उन्हें, और
उसके कारण ही मम्मी आज ठीक हुई है। थैंक यू। वाह, इस इमोशन की कीमत क्या लगाओगे आप? अगर कोई आदमी किसी प्रोडक्ट से संतुष्ट है और जिसने घर में चमत्कार दिखाया, राइट, यूट्रस कैंसर, बीइंग अ डॉक्टर, ऋतुजा, आप न्यूक्लाइड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा आधे से ज्यादा बिजनेस न्यूट्रीलाइट एंड आर्टिस्ट्री पे होता है। एंड बीइंग अ डॉक्टर आई नो हाउ इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट्स आर टुडे। तो मैं जिससे भी मिलती हूँ सिर्फ सप्लीमेंट्स की बातें करती हूँ। ओके, बेस्ट एग्जांपल आई गिव देम इज, एग्जाम दिया है सबने, क्वेश्चन पेपर मिलता है, हम लोग सॉल्व करते हैं, आंसर शीट खत्म होने के बाद क्या लगाते हैं? सप्लीमेंट। सो ये बेसिक एग्जांपल देखिए सबको समझ में आता है कि हाँ भाई आंसर शीट फूड है, सप्लीमेंट इज आर एक्स्ट्रा जो हम लोग को चाहिए, उसके बिना फेल हो जाएंगे, राइट? सो मेरा आधे से ज्यादा इसमें है। एंड मेरे पर्सनल पॉइंट्स भी अराउंड 600 to 800 पर्सनल पॉइंट्स रहते हैं न्यूट्रीलाइट आर्टिस्ट्री से। और मैं मेरा एग्जांपल देना चाहूंगी कि मी लाइक बीइंग इन अ मेडिकल, फर्स्ट टर्म में जैसे हम लोग एंटर किए थे तो हम लोग का हेल्थ चेकअप होता था। ओके, सो आई वॉज द ओनली गर्ल इन माई कॉलेज, लाइक इन माई क्लास, हुज hemoglobin levels were above normal and calcium was absolutely normal, जो एज में चाहिए वो। So only girl in a class of 100 students, okay? So मेरे प्रोफेसर्स और मेरे क्लासमेट्स मुझे आके पूछते थे कि तुम ऐसे क्या खाती हो, हम लोग को भी बताओ। ओके, सो व्हाट इज योर डाइट, तुम सिर्फ स्पिनच खाती रहती हो क्या, ऐसे वगैरह। सो आई एम लाइक नो, आई जस्ट टेक सप्लीमेंट्स। एंड उस टाइम से मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस मेरे क्लासमेट्स और प्रोफेसर्स बन गए हैं। सो एंड आई वांट टू से वन मोर थिंग, दैट यू शुड बिकम योर प्रोडक्ट्स ब्रांड एम्बेसडर। ओके, अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो पहले यू हैव टू यूज इट पर्सनली, आप पे रिजल्ट्स दिखना शुरू होंगे, देन यू कैन ब्रांड एम्बेसडर बन के आपको दूसरों को बताना है। यू डोंट नीड सम एक्टर कमिंग इन एंड डूइंग एडवर्टाइजमेंट फॉर योर प्रोडक्ट्स। ओके, दीज आर योर प्रोडक्ट्स। बताइए, थोड़ा सा नॉलेज और कॉन्फिडेंस ऐसे है कि इनके प्रोफेसर इनकी डाउनलाइन है। जी जी, अब बताओ कभी मार्क्स कटेगा? जोक से बाहर। अच्छा चलो ऋतुजा, एक सवाल और, आपके पेरेंट्स डायमंड हैं, सुनील भाई और अनुराधा जी है। बाय द वे, आई जस्ट वांट आप सबको एक बढ़िया ताली की। अनुराधा जी आज तो अपने शब्दों में पेरेंट्स के बारे में क्या कहना चाहिए? सो मैं 8 साल की थी जब भी पेरेंट्स ने बिजनेस स्टार्ट किया। एंड आई थैंक गॉड कि मम्मी ने वो बिजनेस देखा और यस बोला, इसलिए हम लोग का इतना अच्छा लाइफस्टाइल हो गया। इतनी हमारे घर में देयर इज नो फैमिली डॉक्टर्स इन सो मेनी इयर्स, टच वुड। और नॉट ओनली माय फैमिली, आर एक्सटेंडेड फैमिली एज वेल, बिकॉज हम लोग सब न्यूट्रीलाइट पे और मैं अपने फैमिली की फर्स्ट डॉक्टर हूँ। ओके, सो हमारे घर में मेरे अलावा कोई डॉक्टर का ये नहीं है। ओके, एंड यू नो आवर पेरेंट्स आर लाइक our parents, okay, they are like a candle. वो क्या करते हैं, खुद को burn करते हैं to help others lives lit up, okay, and they've touched millions and millions of people's heart and helped them live better lives and help them get better health and wealth as well. So they are my only inspiration and role model. और मतलब घर में ही मेरे रोल मॉडल्स है, तो मुझे और कोई बाहर वाला रोल मॉडल नहीं चाहिए। Only thing I would like to inherit from them is their dedication and passion towards the business. Yeah, that's it. Thank you. Wow. By the way, right? Okay. So to that, about your lifestyle. My college is like 8 minutes from my home. फिर भी मैं कार लेके जाती हूँ एंड मैं फर्स्ट ईयर से कार लेके जाती हूँ। सो पर मैं कार खुद के पैसे से उसमें पेट्रोल भरती हूँ, खुद के पैसे से उसकी सर्विसिंग भी करती हूँ। एंड जो भी छोटा मोटा है, माई बिल्स, माई फोन बिल्स और एनी पर्सनल एक्सपेंसेस मैं सब खुद से करती हूँ। एंड अभी रिसेंटली ऐसा भी हुआ कि मम्मी पापा से के पास जाने से पहले मेरे भाई बहन मेरे पास आते कि मुझे ये दिला तो वो उस दिन बात जाती नहीं है, इधर से उनको समझ। एंड सेकंड थिंग इज अचीवमेंट्स आर नॉट ओनली मटेरियलिस्टिक, आई मस्ट से मुझे बिजनेस से लाइफस्टाइल के साथ साथ
बहुत डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ ग्रेट वर्ल्ड वाइड सिस्टम। बहुत सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज अप हुआ है एंड इसकी वजह से मेरे कॉलेज में 3 साल से मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ। एंड यूजुअली क्लास रिप्रेजेंटेटिव किसको बनाते हैं? जो टॉपर होता है। बट आई एम नॉट अ टॉपर, आई एम नॉट अ क्लास टॉपर, फिर भी मुझे 3 साल से कंटिन्यूस वो लोग CR बना रहे हैं एंड दे गिव मी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसमें क्या होता है, हमारे में लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती है। दैट्स व्हाट पीपल से, यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, ओके, एंड people want to follow you, they want to become like you. And talking about responsibilities, मैंने 2 महीने पहले मेरे कॉलेज का फर्स्ट फैशन शो पूरा, क्या बोलते हैं उसको, बॉटम से लेके टॉप तक पूरा ऑर्गेनाइज किया था एंड सारे स्टाफ को चलाया था मैंने। एंड आई एम डैम श्योर कि वो सब लोग मुझे पूरी लाइफ याद रखेंगे। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ responsibilities, and you know, I feel that it is an achievement for me.